आज हम मिलते हैं आर्यन जोशी से। डिजिटल दुनिया का वो चमकता सितारा जिसके एक इशारे पे लाखों लोगों के दिल धड़कते हैं। धन्यवाद दोस्तों। लोग कहते हैं मैंने दान किया। मैं कहता हूं मैंने कोई दान नहीं किया। मैंने तो बस अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल किया है। मेरा संदेश आज के युवाओं के लिए है। आगे आओ, मदद करो और दुनिया को दिखाओ ताकि और भी लोग प्रेरित हों। आर्यन बेटा, बधाई हो। तुम्हारा दिया हुआ खाना बच्चों तक पहुंचा, उसके लिए धन्यवाद। अरे अंकल, धन्यवाद की क्या बात है। यह तो हमारा फर्ज है। बेटा, तुम्हारा दान तो हम तक पहुंचा, पर तुम्हारे कैमरे के सामने हमारे बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए। पेट की भूख तो मिट गई बेटा, पर उनकी इज्जत का जो दान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? किसी की मजबूरी की तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाना, यह भी तो एक तरह का अन्याय है। देखिए अंकल, आप पुराने जमाने के हैं। आप नहीं समझेंगे। आजकल जागरूकता ऐसे ही फैलाई जाती है। अगर मैं दिखाता नहीं तो और लोग प्रेरित कैसे होते। आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें श्री कृष्णा कहते हैं, सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद शांति और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ दान किया गया। युधिष्ठिर के मन में एक विचार आया, इतना बड़ा यज्ञ शायद ही किसी ने किया होगा। बस वहीं अहंकार की परछाई पड़नी शुरू हुई। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब सब लोग युधिष्ठिर की महान कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, तब एक छोटा सा नेवला वहां आया, जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा सामान्य। लोगों ने नेवले से इसका कारण पूछा, तो नेवले ने कहा कि यदि युधिष्ठिर का यह यज्ञ वास्तव में इतना महान होता, तो उसका पूरा शरीर सोने का हो जाता। नेवले ने फिर बताया कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार कई दिनों तक भूखा था। बड़ी मुश्किल से घर में थोड़ा सा आटा आया और 4 रोटियां बनी। तभी एक भूखा अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी उसे दे दी। भूख न मिटने पर पत्नी, फिर बेटा और फिर बहू, सबने अपनी अपनी रोटी भी दे दी। अतिथि अब पेट भरकर चला गया, लेकिन वह परिवार उस रात भी भूखा ही रह गया। फिर जब मैं उन गिरे हुए अन्न के कणों पर लौटा, तो जिन कणों ने मेरे शरीर को छुआ, वह हिस्सा सोने का हो गया। तब से मैं वैसा ही निस्वार्थ यज्ञ ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिला। इसीलिए मेरा आधा शरीर आज भी वैसा ही सामान्य है और आधा सोने का। यह सुनकर युधिष्ठिर समझ गया कि दान की महानता भावना से होती है, और अगर अहंकार आ जाए तो बड़ा कर्म भी छोटा हो जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कितना भी बड़ा दान या कर्म क्यों ना किया जाए, अगर उसमें अभिमान आ जाए तो वह महान नहीं रहता। आज मैं अपनी ही नजरों में हार गया अंकल। सब खत्म हो गया। जिस सफलता के पीछे मैं भाग रहा था, वो एक बुलबुला थी। आज मैं समझ गया, दान वो नहीं जो दिखावे में दिया जाए। बेटा, जब हम दान को सीढ़ी बनाकर सफल होना चाहते हैं, तो पुण्य का वजन हमें नीचे खींचता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सात्विक दान वही है जो कर्तव्य समझकर, बिना किसी फल की इच्छा के, सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति को दिया जाए। असली खुशी फॉलोअर्स बढ़ाने में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी लाने में है।
क्यों लोग लाइक और शेयर की इस अंधी दौड़ में दान और सेवा का असली मतलब ही भूल गए हैं। इस कहानी का सार बस इतना ही है, आप कितना भी बड़ा दान करें, वो सब व्यर्थ है अगर उसमें अहंकार और दिखावा आ जाए। सच्चा दान सेवा से शुरू होता है। अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये मदद उस इंसान के लिए कर रहा हूँ या अपनी इमेज के लिए? और हाँ, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे शेयर करके अपनों तक पहुंचा